नमस्कार दोस्तों। आपको मालूम है कि महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन थे और पता लगा है कि वहां पर पूरे महाराष्ट्र में डायपर मिलने बंद हो गए हैं क्योंकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव और सबको दस्त लग गए हैं। दस्त रुक ही नहीं रहे और उसको सफाई करने के लिए अभी राजदीप, बरखा दत्त ये सारे लिब्रांडू वहां पे पहुंचे हैं उनका सफाई करने के लिए पीछे से। अब इसके ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से ये जो एमवीए था, महाविनाश अखाड़ी, इसको कैसे उखाड़ कर महाराष्ट्र वालों ने बाहर डस्टबिन में फेंक दिया है। और विक्ट्री भी इतनी थंपिंग है कि इनको कुछ भी करके जो ये कह रहे थे कि अजीत पवार एक वो बनेगा, नेगोशिएट करने का एक बैसाखी बन जाएगी, वो भी उठाकर फेंक दी है हिंदुओं ने। ये सनातनियों का काम है, जब अपनी आई पे आते हैं तो किसी को छोड़ते नहीं है। उमेश जी हमारे साथ जुड़े हैं इसके ऊपर डिटेल में बात करने के लिए कि हुआ क्या है और ये डायपर अब कहां से इंपोर्ट करने पड़ेंगे। चाइना देगा या सोरोस भेजेगा। वैसे तो सोरोस खुद भी आजकल हाइडिंग में है जब से ट्रंप जीते हैं। उमेश जी जय सिया राम। जय सिया राम। सर ये डायपर कम हो गए हैं वहां पर महाराष्ट्र में, क्या विक्ट्री है? लोग तो बोल रहे थे कि जितने बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं कि 150 भी बड़ी मुश्किल से आएंगे। सर मैं एक चीज खुशखबरी के साथ कहना चाहता हूं कांग्रेस के लिए कि प्रियंका गांधी जीत रही है वायनाड से। तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि पार्लियामेंट में हमें अभी दो गांधी देखने को मिलेंगे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। और प्रियंका गांधी मेरे हिसाब से सूनर और लेटर कांग्रेस की अध्यक्षा भी बन सकती है। और इसी के साथ हम सुन देखेंगे कि शायद रॉबर्ट वडेरा भी कहीं से दो चुनाव जीत के सेफ सीट से पार्लियामेंट में आ जाएंगे। और इसी हिसाब से लग रहा है कि राहुल गांधी का पॉलिटिकल कैरियर का सनसेट चालू हो चुका है। तो ये एक बात कांग्रेस के जो सपोर्टर्स है वो लोग चेयर कर सकते हैं। सेकेंड एक और एक चीज है कि झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस का अलायंस जीत रहा है और बीजेपी को अराउंड 30 सीट्स मिली है, कांग्रेस और जेएमएम को 50 सीट मिल रही है। इसका मतलब ये है सर कि कहीं ना कहीं वहां पे चूक हुई है बीजेपी के साथ। बीजेपी ने जिस हिसाब से जो हेमंत सोरेन को पकड़ा था, उनको गिरफ्तार किया था मन से मतलब बहुत महीनों तक उनको जेल में रखा था। तो ये ट्राइबल वो बोलते हैं विक्टिम कार्ड वो खेल चुके हैं। और उसी हिसाब से उन्होंने वहां पे एक अच्छी जीत दर्ज की है। तो कमिंग टू महाराष्ट्र, सर महाराष्ट्र में तो अप्रत्याशित जीत भाजपा को मिली है। और अभी देखा जाए ट्रेंड्स इस हिसाब से बता रहे हैं कि उनको अराउंड 220 सीट्स मिल रही है, 220 प्लस सीट फॉर द महायुति। महाविकास आघाड़ी को 60 सीट के करीब मिल रही है। सर इस इलेक्शन में एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि बहुत हद तक इसमें प्रचारक, स्वयं सेवक, आरएसएस के जो लाखों लोग हैं जिन्होंने काम किया है, उन्होंने इंश्योर किया था कि लोग मतदान क्षेत्र तक केंद्र में आके अपना मतदान दे। वो बहुत इंपॉर्टेंट था सर। लोकसभा में भी हमने देखा था कि स्लोगन चल रहे थे, सबका साथ सबका विकास, मोदी है तो मुमकिन है। पर सर वो इतना नारा इतना कुछ ज्यादा एंथुसियास्टिक नहीं था कि लोग आके वोट करें। पर इस बार इन्होंने वोट किया है और ये चमत्कार हुआ है कि जो ग्राउंड पे जो स्वयंसेवक है, प्रचारक है, उन्होंने काम किया है। बीजेपी के जितने भी आईटी सेल के जो लोग हैं, उनको समझ में आ गया होगा कि आप एयर कंडीशन रूम में बैठ के आप कितने भी प्रोजेक्शन दो, वो सब कुछ काम का नहीं आता जब तक आपका वोटर आता नहीं है मतदान केंद्र है। और इस बार 66.05% वोटिंग हुई है, मतलब सबसे हाईएस्ट वोटिंग हुई है पिछले 25-30 साल में। तो मैंने पहले भी बोला था कि अगर मैंने आपको याद है, हमने जब एक सेशन भी किया था, तब मैंने बोला था अगर 68% के वोट पर वोट जाता है तो बीजेपी को लग रहा है और 65 के नीचे जाता है तो कांग्रेस का लग रहा है। तो सर मेरा एक चीज, मेरा भी आंकड़ा थोड़ा बहुत मिस्टेक आ गया, 65 के ऊपर ही था कि बीजेपी ने एक लैंडस्लाइड विक्ट्री यहाँ पे ले ली है। अभी के हिसाब से बीजेपी को खुद को 128 सीट्स मिल रही है। एकनाथ फैक्शन ऑफ शिवसेना, उनको 56 सीट मिल रही है और अजीत पवार को 38 सीट मिल रही है। सर ऐसा है कि अभी तो लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस विल बी द नेक्स्ट सीएम। अगर प्रोजेक्शन देखा जाए, बीजेपी को 128 सीट मिल चुकी है अपने दम पे
और मेजोरिटी के लिए उनको 144 सीट्स चाहिए। बट मेरे हिसाब से कोलिशन धर्मा रखेंगे, बीजेपी वो गलती नहीं करेगी जो पहले उन्होंने की थी 2019 में। वो ट्राई करेंगे कि ये जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उसको रखा जाए, अकोमोडेटिंग रहेगी, ये मुझे लग रहा है। सर, जो अमित शाह है उन्होंने पहले बोल दिया था कि शिंदे ही हमारे सीएम फेस रहने वाले हैं। फंडेडविच जो बीजेपी है वो अपने किसी को भी आगे सीएम का फेस नहीं रखेगी। अमित शाह हैज ऑलरेडी क्लैरिफाइड। बट आज जो हिंदुओं ने, सनातनियों ने जो एकजुट होकर कटोगे या बटोगे, ये जो नारा योगी जी ने दिया था, क्या वो काम आ गया? क्या हिंदू अब हम कह सकते हैं जागृत हो चुका है और हमने भी कोई कम वीडियोस नहीं बनाई हैं लोगों को जगाने के लिए? सर हमने तो अभी भी बोल रहे हैं कि अभी भी देखिए 66% ही वोट शेयर हुआ है, 34% लोगों ने वोट नहीं किया है। तो ये बहुत बड़ी खुशी बनाने की बात नहीं है। अभी हमें अब यहाँ से भी अभी हम वोट शेयर का भी विश्लेषण करेंगे, हमें वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आज हम जीत रहे हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि कॉम्प्लेसेंसी आ जाए। आगे दिल्ली के इलेक्शंस भी है। और याद देखिए झारखंड में क्या हुआ था। झारखंड में भी आपने देखा कि हेमंत सोरेन जीत गया वापस, जबकि जब झारखंड को लग रहा था कि झारखंड बीजेपी के पास आ जाएगा। पर इसका मतलब ये है कि दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल ये कार्ड खेल सकता है, विक्टिमहुड कार्ड, कि जैसे उनको लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे उनको कैद किया गया था, तो ही माइट प्ले द इलेक्शन विक्टिमहुड कार्ड। तो बीजेपी को बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। पब्लिक परसेप्शंस आर इम्पोर्टेंट सर। आप अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते। आप तो उनको ये भी देखना पड़ेगा कि किधर एक्शन लेने से उनको जो पब्लिक परसेप्शंस है उनके खिलाफ हो सकता है। यू हैव टू बी वेरी मच गार्डेड। सर, झारखंड जो है वो डिफरेंट गेम है। वहां पर किस तरह से इवन की हाई कोर्ट ने भी इंटरवीन किया था कि यहां पर डेमोग्राफी को चेंज किया गया है। सोरेन की तरफ से कॉकरोचों को भरकर वहां पर पूरी डेमोग्राफी चेंज की गई है। और जो हिंदू है वो अगर वोट करने जाता है तो दबा दिया जाता है कि अगर तुमने बीजेपी को वोट किया तो गले काट देंगे। सर, वहां की जो डायनेमिक्स है वो बहुत ही डिफरेंट है। झारखंड वालों से भी मेरी बात हुई थी। देवर सेइंग कि बीजेपी को लोग वोट देना चाहते हैं, लेकिन सोरेन ने और कांग्रेस ने मिलकर ऐसी दादागिरी करी हुई है कि जैसे वेस्ट बंगाल में है, वहां पर जीतना बहुत ही मुश्किल है। और यही चीज कांग्रेस पूरे भारत में करना चाहती है। महाराष्ट्र में भी अभी सिर्फ 3 या 4% जो कॉकरोच वहां से आए थे, बांग्लादेश से और रोहिंग्या से, उनको बसाया गया है। यानी कि ये 10 साल की और मुहिम है जो ये करेंगे। लेकिन इस बार तो आपने बचा लिया महाराष्ट्र को। सर, महाराष्ट्र जीतना मतलब कि आपने तिजोरी को बचा लिया देश की। आपको नहीं लगता कि इतना क्रिटिकल मोमेंट पर कहीं ना कहीं हरियाणा की जो जीत है उसका असर पड़ा है महाराष्ट्र के ऊपर भी? सर मेरा मानना ये है कि झारखंड इज अ रिसोर्स रिच स्टेट, वहां पे खनिज पदार्थ मिलते रहते हैं। तो मैं आपसे बिल्कुल ही आई एम कंप्लीटली अगेंस्ट योर ओपिनियन कि महाराष्ट्र ही कैच का हुआ है। इनफैक्ट झारखंड भी बहुत बड़ा कैच का हुआ है। तो हमें एवरी स्टेट का लॉस और विन के ऊपर देखना चाहिए। जस्ट बिकॉज मीडिया सोच रहा है कि महाराष्ट्र ज्यादा है और हमने जीत लिया, वी कैन नॉट ओवरलुक दैट वी हैव लॉस्ट इन झारखंड। वी हैव लॉस्ट इन झारखंड कॉम्प्रिहेंसिवली। 30 सीट आई है 81 में, और जो राज्य हमको जीतना चाहिए था वो हार चुके हैं। पर ये नहीं बोलूंगा कि महाराष्ट्र के लिए महाराष्ट्र जीतने की खुशी है मुझे। बट यहाँ पे मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में स्वयं सेवकों ने काम किया है। ये आपने देख लिया था कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में कितने कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों को जब टिकट दिया गया था, तब यहाँ पे जो स्वयं सेवक थे उनको एक तरह से पीड़ा हुई थी कि उन्होंने जो पार्टी के ऊपर इतने तन मन धन से उन्होंने सेवा की है, वो कांग्रेस के टर्न कोट्स और जो उधर के भ्रष्टाचारियों को वोट इनको सीट दी थी लोकसभा के टाइम पे। और इसी के कारण महाराष्ट्र में देखा आपने उस समय महाविकास आघाड़ी को 31 सीट मिली और इधर हमको 17 सीट मिली थी। पर अब मेरे हिसाब से एक कॉम्प्रिहेंसिव मैंडेट उन्होंने दे दिया है, क्योंकि जब तक महाराष्ट्र में और देश में आरएसएस के स्वयं सेवक प्रचारक नहीं निकलेंगे, बीजेपी जीत नहीं सकती सर। एक ही चीज है, स्लोगन्स कैन नॉट विन यू सीट्स। ना तो इंडिया शाइनिंग आपको जीता सकता है, ना सबका साथ सबका प्रयास भी जीता सकता है। ओनली द स्वयं सेवक ऑन द ग्राउंड कैन मेक यू विन। बीजेपी को ये समझना चाहिए। आज जेपी नड्डा को बीजेपी के जो आरएसएस के स्वयं सेवक है
उनके हिसाब से उनको माफी मांगनी चाहिए। जो स्टेटमेंट उन्होंने लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे दिया था कि हमें संघ की जरूरत नहीं है, ऐसा टाइम आ गया है। आज भी बीजेपी को संघ की जरूरत है। हरियाणा में आपने देख लिया, महाराष्ट्र में देख लिया। तो एक तरह से आपको समझना पड़ेगा कि बीजेपी के जो ऑफिस बेरर्स है, जो एयर कंडीशन रूम में बैठते हैं, उनके जो आईटी चीफ है अमित मालविया, जो कुछ भी नहीं करते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि द स्वयं सेवक ऑन द ग्राउंड इज वर्किंग फॉर द पार्टी, और उनकी बात को तवज्जो देनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी का मिनिस्टर हो, बीजेपी का एमएलए हो, और या बीजेपी का एमपी हो। बस इतना ही बोल। उमेश जी, आज मुझे लगता है कि जो बीजेपी के जितने सपोर्टर हैं, हम भी हैं, उन सबको लगेगा कि भाई उमेश जी, आप बड़ी रेडिकलाइज बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी जीत है और आपने उसको मायूसी में आपने कन्वर्ट कर दिया। बट मैं हमेशा बोलता हूं कि जीत जीत होती है, लेकिन साथ में उसकी एनालिसिस होनी बहुत ही जरूरी है कि अगर हम जीते भी हैं, उसमें कहां पर हमने अच्छा काम किया, कहां पर चूक करी है। अगर पहले हम हारे हैं लोकसभा इलेक्शन में, हार ही बोलूंगा क्योंकि 400 का सपना था, 240 पर रुक गए। ये हार ही है कि 160 65 सीटें कम आई हैं, वो भी लोकसभा में। अगर वो आई होती तो आज कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने की पोजीशन में होते, वक्फ बोर्ड के लिए जेपीसी नहीं बिठानी पड़ती। और ये जो सारा स्यापा ये डाला हुआ है राहुल गंदगी ने, अभी तो उसकी बहन भी आने वाली है। जैसे उमेश जी ने बोला है कि कल को रॉबर्ट भी आएगा, ये भाई बहन वहां पर चूमा चाटी करते हुए दिखाई देंगे पार्लियामेंट के अंदर। और कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में होगा लाल रंग का, जो कि चाइना का है, और पैसे होंगे जेब में डॉलर, जो सोरोस ने दिए होंगे। यानी कि ये कोई भी काम हमें करने नहीं देंगे। और अगर कोई तंज कसा जाएगा प्रियंका गंदगी के ऊपर, तो ये बोला जाएगा देखिए लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और इसके ऊपर इन्होंने तंज कस दिया है। तो यानी कि वहां पर ऐसा माहौल बनाया जाएगा जैसे कि बैंकॉक में जाकर माहौल बनाता है राहुल गांधी, वो हो सकता है कि पार्लियामेंट के अंदर भी बन जाए। ये सारी बातें करनी बड़ी ही जरूरी हैं। सर, महाराष्ट्र पे आते हैं। महाराष्ट्र में अब आपको जो जीत मिली है, आपको लगता है कि जो बीजेपी का जो स्टेटस है पार्लियामेंट सेशन के अंदर, इट इज गोइंग टू बी इवन मोर स्ट्रॉन्गर बिकॉज इट इज नॉट अ स्मॉल स्टेट टू विन। सर डेफिनेटली इट इज अ गेम चेंजर। मैं इसको एक तरह से नींव का पत्थर बोलूंगा। देवेंद्र फडणवीस ने जो काम किया है, जो स्टेट में देखा है, तो एक तरह से देवेंद्र फडणवीस का स्टेटर बढ़ेगा, और इसमें उद्धव ठाकरे का पॉलिटिकल संन्यास उनको लेना पड़ेगा जैसा लग रहा है। एकनाथ शिंदे आज अभी तक 56 सीट जीत चुके हैं, और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है वो 18 सीट पे है। तो इस हिसाब से मुझे आगे लगता है कि जो 18 में से भी कम से कम 10-12 लोग शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास आ जाएंगे। और एक चीज है कि आपने ये भी देखना पड़ेगा कि एमएनएस का खाता भी नहीं खुला है इस बार। तो तो मेरे हिसाब से ये 2024 महाराष्ट्र इलेक्शन इज द एंड ऑफ द ठाकरेस, एंड ऑफ अ डायनेस्टी इन द पॉलिटिकल सर्कल्स ऑफ इंडिया, ये मुझे लग रहा है। और एक तरह से आगे भी मुझे लग रहा है कि अजीत पवार इज गोइंग टू emerge as one of the front contenders for the deputy CM post as well। तो एक तरह से देखते हैं सर आगे कैसे काम बनता है, क्योंकि ये इक्वेशन मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि 3 कद्दावर नेता हैं, एकनाथ शिंदे हैं, एक अजीत पवार है, और देवेंद्र फडणवीस है। तीनों कद्दावर नेता है। अब इन तीनों कद्दावर नेता कैसे आपस में सामंजस्य बैठा सकते हैं, वो देखने की बात है। सर, मुझे लगता है कि सीएम शिंदे, डेप्यूटी सीएम अजीत पवार और जो फडणवीस है, इनको तो शायद सेंटर में बुला लिया जाएगा। कोई ना कोई बड़ा पोजीशन हो सकता है कि पार्टी प्रेसिडेंट बना दिया जाए या कोई और मंत्रालय दे दिया जाए, बिकॉज ही इज ऑफ दैट स्टेटस। बहुत स्ट्रांग लीडर भी है। लेकिन जो आज महाराष्ट्र में हिंदुओं आपने जो करके दिखाया है कि ऑपोजिशन को आपने डायपर डालने पर मजबूर कर दिया है, और उसका सफाई भी राजदीप और सारे जो लिब्रांडो हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दस्त रुक ही नहीं रहे। रीजन ये एटीएम था भारत के लिए, और ये एटीएम ये चोरी करना चाहते थे हमें बांट कर। आप नहीं बटे, इस बात की मुझे खुशी है। बट अभी भी जैसे इन्होंने बोला कि 66% वोटिंग परसेंटेज था, ये 66% भी इसलिए हुआ है क्योंकि कॉकरोच 100% गए होंगे वोट करने के लिए। अभी वो नंबर नहीं आए हैं। जब नंबर आएंगे इसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे। बट
Thank you so much for सर winning एक और the most सर एक और important state. सर एक और एक चीज है, उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में जो 9 सीट उधर गई है, भाजपा 6 सीट जीत रही है, समाजवादी पार्टी 3 सीट जीत रही है। और इसमें आपको ये भी है कि इस इलेक्शन में योगी जी का भी कद बढ़ा है। सेकंड, जिस हिसाब से वो स्टार नेता उभरे हैं यूपी महाराष्ट्र में, तो उनका भी नेशनल आउटरीच बढ़ रहा है। और ऐसा भी मुझे लग रहा है कि बीजेपी के अंदर जो पावर ट्रांजिशन होने वाला है, जैसे आगे भी बातचीत चल रही है कि मोदी जी रिटायर हो सकते हैं, तो उसके अंदर उनको कौन सक्सीड करेगा वो भी हमें देखने की बात है। सेकंड सर, एक और एक चीज आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि आगे जाके भाजपा के अंदर एक तरह से आपको एक सेकंड लेवल टीम बनानी पड़ेगी। एवरी टाइम यू कैन नॉट एक्सपेक्ट प्राइम मिनिस्टर टू कैंपेन फॉर यू। और थर्ड, जैसे हमने बात भी की थी, जो बीजेपी का वोट शेयर था 36 to 37% आके रुक गया था, वो अभी 51% वोट शेयर तभी बन सकता है जब संघ के कार्यकर्ता, संघ के प्रचारक, संघ के जो संघ के जो कार्यकर्ता है वो मैदान में आके कैनवसिंग करते हैं, धूप में जाके लोगों से बात करते हैं। सर सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, सब चीज अपनी जगह है, पर अल्टीमेटली ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपका जो वोटर, आपका जो सपोर्टर है, वो वोटर कब बनता है। अगर वो वोटर बनता है तो ही मतलब है। मोदी जी का भी ऐसा है कि एक सैचुरेशन लिमिट आ गया है, 36 to 37% है। स्लोगन से वो उनको भी समझ जाना चाहिए कि स्लोगन देके वो जीत नहीं सकते। सर आपको याद होगा 1965 में, 64-65 में, जब यूएस ने भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाया था, बोला था कि हम आपको व्हीट नहीं देंगे, तब लाल बहादुर शास्त्री ने बोला था कि हम एक दिन का व्रत रखेंगे। तो सारी भारत उस समय सोशल मीडिया भी नहीं था, फिर भी लोगों ने मंडे का व्रत रखना चालू कर दिया था। इतनी ये तरह की आप मेरे ख्याल से पॉपुलैरिटी कोई भी प्राइम मिनिस्टर की नहीं हुई है। आज मोदी जी का पॉपुलैरिटी जरूर है, इतना सोशल मीडिया में इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी उनका इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी नहीं है। ये बात समझनी पड़ेगी लोगों को कि अगर आप सिंप्लिसिटी रहेंगे, आप कनेक्ट रखेंगे, देन यू कैन अचीव दैट स्टेचर। बस इतना ही बोलूंगा सर। जय जय सिया राम, जय हिंद। सर जय हिंद तो बनता ही है, महाराष्ट्र ने जिताया है, झारखंड नहीं जीत पाए, कोई बात नहीं, एक स्टेट जीत लिया, दूसरा भी जीत लेंगे। अब अगली बारी है दिल्ली की। दिल्ली में इलेक्शन है, वहां पे तो भस्मासुर का भी एक कुंभकर्ण बैठा है जो सब कुछ लूटने के लिए झाड़ू मारने को तैयार है कि तिजोरी पे झाड़ू कैसे जल्दी जल्दी मारा जाए। 2 बार तो उसको मौका दे दिया, अब देखते हैं इस बार दिल्ली वाले क्या करते हैं। अब इसके ऊपर दोबारा से आएंगे, जैसे पूरे नंबर्स आएंगे, अभी तो आंकलन आ रहे हैं कि 220 पर ऊपर बीजेपी प्लस जीत रही है महाराष्ट्र में। सर एक और एक चीज है, राहुल गांधी ने अपनी माताश्री को बोल दिया, श्रीमती सोनिया गांधी को, कि आप दिल्ली से 1-2 महीने के लिए आप दूर हो जाइए। सर वो तो कर सकते हैं, राजनेता तो अपना सारा काम धाम छोड़ के जा सकते हैं, राहुल गांधी बैंकॉक भी जा सकते हैं, पर दिल्ली की जनता ये काम कर सकती है क्या? तो उन्हें समझना पड़ेगा, आपको अगर क्लीन एयर और क्लीन वाटर चाहिए तो आपको बीजेपी को लाना जरूरी है। और अगर आप के भरोसे आप बैठे रहे तो धीरे धीरे दिल्ली का जो राजनीतिक स्टेटस है एज द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया, वो भी खतरे में लग रहा है मुझे। बस इतना ही बोलूंगा सर। जय सिया राम। और अगली बार दिल्ली में भी 51% वोट शेयर बीजेपी को देना चाहिए। Thank you, sir. Thank you so much. And thank you, Maharashtra, for this wonderful victory. Thank you. Jai Hind and Vande जय हिंद। Mataram.